गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल शेख हासमीन डेली रूटीन ब्लॉग। 6 शहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज है छठ में रोज़े की शहरी, तो हो गया है शहरी का टाइम। मैं उठ गई हूँ अभी और मैंने बच्चों को भी जगा दिया है और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मैंने सब्ज़ी गर्म होने के लिए रख दी है। जो रात में सब्ज़ी बनाई थी उस सब्ज़ी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और साथ में चाय पकाने के लिए भी रख दे रही हूँ, क्योंकि शहरी का टाइम है तो बहुत जल्दबाजी पड़ती है। और जब तक मेरा बेटा तनवीर सुल्तान और मीर सुल्तान जाग चुके हैं, उनके पापा भी जाग चुके हैं, तो वो फ्रेश होने के लिए गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए। मीर सुल्तान अभी सोफे पे बैठे अपनी नींद भगा रहे हैं। बच्चे भी फ्रेश होके आ गए हैं, तो मैं उनके लिए नाश्ता लगा दे रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चला है शहरी का। तो देखिए, मैंने बनाई थी सब्जी बरियों की, जो मैंने आज सुबह बरियाँ बनाई थी। तो मूंग दाल की बरियाँ, उनको ये होता है कि जिस दिन बरियाँ बनाओ उस दिन घर पर उसकी सब्ज़ी पकाना ज़रूरी होता है। तो मैंने आज उनकी सब्ज़ी बनाई शाम को। तो वही शाम को अफ्तार के बाद तो किसी से इतना खिलता नहीं है, सबने थोड़ा ही थोड़ा एक एक रोटी खाई, लेकिन अब मैंने वही शहरी में कर दी और बच्चे चाय ब्रेड भी खा रहे हैं और साथ में मैं भी शेयरी करने लगी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे दोनों बेटे साथ में शेयरी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, और अभी साथ में मैंने चाय भी बना के रख दी है। यहाँ पे शेयरी कर रही हूँ, वहाँ टाइम की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि टाइम ना निकल जाए, क्योंकि बहुत कभी कभी लेट आँख खुलती है ना, जाग नहीं पाती हूँ टाइम से, तो बहुत जल्दबाजी पड़ती है। तो मैंने शहरी बना के सबको खिला के जल्दी से बर्तन सारे उठा के बाहर धोने के लिए रख दिए, पूरा सब सामान एक सा लगा के। और उसके बाद अब मैं लास्ट में पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि शहरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चला है, इसलिए पानी पी के फ्री हो जाऊँ। और देखिए, दोनों बेटे भी, मीर सुल्तान तनवीर सुल्तान, शहरी करके बैठ गए हैं। अजान के इंतज़ार में हम लोग बैठ गए हैं। ये देखिए, अजान हो गई है, अभी अंधेरा है बहुत काफ़ी, तो हम लोग वज़ू करने आ गए। सबने बारी बारी से वज़ू की। हम सब ने वज़ू की और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नमाज़ पढ़ने फजर की। और माशाल्लाह से मेरे बड़े बेटे तनवीर के पूरे रोज़े चल रहे हैं और उसने इस साल पहली बार फर्स्ट टाइम ही रोज़े रखे हैं। माशाल्लाह से अभी तक उसके पूरे रोज़े जा रहे हैं। और मीर सुल्तान ने भी पहली बार ही रोज़े रखे हैं, मेरे छोटे बेटे ने, पर उसके 1-2 रोज़े मैंने अभी नहीं रखवाए। डरती थी कि ये दुबला पतला है, अभी छोटा है, और इसलिए इसके रोज़े नहीं रखवाऊँ। लेकिन उसको इतनी लौ है अल्लाह से और रोज़ों की से इतनी मोहब्बत है, तो वो उसकी मोहब्बत देख के फिर हम लोग मजबूर हो गए उसको रोज़े रखवाने के लिए। तो उसने रोज़े रखे। तो अभी तक माशाल्लाह उसके सिर्फ 2 ही रोज़े छूटे हैं, बाकी अभी उसके रोज़े चल रहे हैं। अल्लाह उसको और हिम्मत ताकत दे रोज़े रखने की। तो देखिए, बच्चे भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ देखिए, अरुस फातिमा का भी डांस चल रहा है, साथ ही में ये एंजॉय करती रहती हैं। और देखिए, ये दाल मैंने मूंग की जो रात में भिगा दी थी, तो अब शहरी के बाद मैं सारे कामों से फ्री होके इस दाल को धोने के लिए आ गई हूँ। तो इस दाल को धो के अभी रख दूँगी, थोड़ा इसका पानी छट जाए तो फिर इसके मैं सिल में पीस लूँगी। आपको तो मालूम है, सिल में बहुत अच्छी टेस्टी बरियाँ बनती हैं। सिल में पीसने से मिक्सर में वो जायका नहीं आता है जो टेस्ट हम लोग को चाहिए। और ये हमारी यूपी की फेमस बड़ियाँ हैं। बाहर घर में इस टाइम पे बड़ियाँ मूंग की दाल की लगाई जाती हैं, और ये गर्मियों में हम लोग को खाने में बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी होती है। मिक्सर में दाल पीसने से ना गाइस ज़्यादा बारीक पिस जाती है, और सिल्का एक अपना खुद का ही जायका होता है, इससे बढ़िया बहुत टेस्टी बनती है।
इसलिए मैं मिक्सर में नहीं पीसती, क्योंकि मिक्सर में सब हम लोग पल्स मोड में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो जायका सेल से पीसने से है वो मिक्सर में नहीं है। तो देखिए मैंने फटाफट बड़ियाँ लगा दी। बड़ियाँ लगाने के बाद मैंने धूप में रख दी। जो मैंने एक दिन पहले बड़ियाँ लगाई थी तो उनको सूख चुकी थी, लेकिन एक दिन की धूप दिखाना उसमें और ज़रूरी था, तो मैंने आज भी उनको धूप दिखाने के लिए रख दी। तो 1-2 घंटे की धूप लग जाएगी, फिर उनको डिब्बे में भर के रख दूँगी। ये देखिए अब बड़ियाँ सूख गई हैं, तो मैं शाम को इनको सारी बड़ियों को उठा के इनको रख दूँगी। अभी ये बड़ियाँ जो आज वाली हैं अभी पूरी तरह से नहीं सूखी हैं, इनको कल धूप दिखाऊँगी। और ये मैंने बटर निकाल के रखा हुआ था, काफ़ी दिन से फ्रिज में रखा था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज मैंने इसका घी बना लिया है। घी पकने के लिए भी रख दिया है वहाँ पे। यहाँ मैं जब तक आ गई हूँ, जब तक वहाँ घी पक रहा है गैस है, मैं यहाँ आ गई हूँ बड़ियाँ पूरी उठाने के लिए, क्योंकि सूख गई हैं और गिलहरी वगैरह इनको पूरी ले जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा इनको उठा के रख दूँ। बाकी उनकी धूप कल दिखाऊंगी, क्योंकि अब हो गई है शाम। क्योंकि बड़ियाँ लेके अभी रख दी, फिर हो जाएगा रोजे का टाइम तो अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ बड़ियाँ ज़्यादा देर पड़ी रहेंगी तो सही नहीं है। उसके बाद मैं सीधे आ गई अपना गैस पे और मैंने सब्ज़ी पकाने के लिए रख दी है। मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। कटहल मैंने पहले ही उबाल लिया था और यहाँ पे मैंने भगोने में ऑयल डाल के, तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले से ही तैयार फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाई चांस इमरजेंसी पड़ जाए, लाइट वगैरह नहीं रहे, तो इसलिए पहले से ही बना के रखती हूँ। यहाँ मैंने प्याज थोड़ी सी ग्राइंड की और उसमें धनिया मिर्ची नॉर्मल अपने बेसिक मसाले डाल के और गरम मसाले का बघार लगा के सब्जी का मसाला भूनने लगी हूँ। यहाँ साइड में जब तक मसाला भून रहा है, ये कल की मटर बची हुई रखी थी, क्योंकि पूरी इफ्तार में खिली नहीं थी, इसलिए मैंने आज इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। वही मटर को गर्म कर लिया, जो मटर मैंने फ्राई की थी उसको गर्म कर लिया। और खीर भी हमारी बची हुई थी, थोड़े से पापड़ और चिप्स ही तले और कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि फ्रूट भी पूरे रखे हुए थे, थोड़े से फ्रूट मंगाए। तो यही इफ्तार हो गया, क्योंकि इफ्तारी अगर ज़्यादा खा लो ना गाइस तो फिर खाना कोई नहीं खाता है, सब्ज़ी पूरी की पूरी रखी रहती है। इसलिए जब आज मैंने सब्ज़ी बनाई तो इफ्तारी थोड़ी सी। देखिए सब्ज़ी भी बन के रेडी हुई है, तो मैं इसमें बस लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको धनिया पत्ती की मिला के इसको उतार के रख दूँगी गैस से। अब यहाँ मैंने चिप्स भी फ्राई करने के लिए रख दिए। अब मैंने यहाँ पे दस्तरखान भी लगा दिया, मैं सबकी कटोरियों में खीर भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि खीर मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख दी है। बहुत ज़्यादा ठंडी आजकल खीर नुकसान करेगी, क्योंकि मौसम चेंज होने का भी टाइम है। और मैं फ्रूट भी पहले ही फ्रिज से आधा घंटे पहले ही सब निकाल के रख देती हूँ। ये देखिए बच्चे और मेरे शौहर दुआ मांग रहे हैं इफ्तार के टाइम। बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चला है अभी, तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं इफ्तार करने के लिए, बस अजान होने का इंतज़ार है। अजान हो गई है, हम लोग ने इफ्तारी कर ली है, रोज़ा हम लोग का खुल गया है। और देखिए आरूस फातिमा तो हिजाब लगा के बराबर में ऐसे ही बैठी हुई है जैसे पक्की रोज़दार यही हो, और इनको पूरी इफ्तारी चाहिए, कोई भी चीज़ बकाया नहीं रह जाए। माशाल्लाह से बहुत क्यूट मेरी बेटी है। ये देखिए बच्चे दोनों सो गए हैं, मीर सुल्तान और तनवीर सुल्तान, क्योंकि पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद काफ़ी थक जाते हैं और ये इनको वीकनेस भी हो जाती है। बच्चे हैं माशाल्लाह से, पहली बार रख रहे हैं, अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत अता करे। और देखिए ये हो गई है अब रात का टाइम, इशा का टाइम हो रहा है, तो मैंने सबको खाना खिला के इफ्तार के बाद रोटी बना के सबको खाना खिला के अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन रात ही में धो दो तो सही रहता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इफ्तार के बाद निकलते हैं धोने के लिए। और शहरी में क्या है, ज़रूरत भी पड़ती है बर्तनों की, तो इसलिए मैं रात ही में धो देती हूँ। और यहाँ देखिए आरूस फातिमा भी साथ में खेलती जा रही हूँ, और इफ्तारी की बात तो इनको नींद आ रही थी, पर इनका ये थोड़ा सा झपका लेने के बाद इनकी आँख खुल गई, तो अभी भी ये मस्ती में लगी हैं। अभी आज उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और इनके भाई बहन सो गए हैं माशाल्लाह से। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
आप दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।